कर लेते हैं शुरू। यस। तो हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम। क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम। हाँ। तो अब इसमें बचता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज देख लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एस। एस। यस। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले इसके बारे में क्वेश्चन जो आता है उसकी डिस्कवरी के बारे में आता है, यानी किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, इस पे भी क्वेश्चन आता है। स्पिन क्वांटम नंबर एस, तो है कुछ पता है, आइडिया आपको? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे इसको? यूएच सर, जॉर्ज जॉर्ज अलन बेक आहलेनबेक। इसको लोग अलग एंड अलग। सेवियर गॉड। हाँ, ये वाला नाम थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ना, ये वाला सर, इसको। कैसे पढ़ते हैं इसको? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मतलब इसको अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग साइलेंट रखते हैं इसको, बैक, मतलब अलग अलग, इसमें कोई एजेट खास नहीं है। बट एनीवे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा ये होना चाहिए पता। ये UHLEN, आहलन बैक या बैक, मतलब ये पूरा पता होना चाहिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी एजेट आप साइलेंट पढ़ो या आप बैक पढ़ो, जो भी, परेशानी नहीं। यस। ये क्या दूसरा वाला जो पर्सन है? गॉड स्मिथ। हम्म GOD। हम्म डी टी। GOUDSMIT। गोल्ड स्मिथ। एनीवे, सर, गॉड गॉड GOUD। पता नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना पता है GOLD। एनीवे, जो आप देख लीजिए, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि किसी बुक से GOLD, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, तो एनीवे इसमें कोई मसला नहीं है। आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आता है GU से आएगा या GO से आएगा, वहाँ सीधे नाम आएंगे। ठीक है, तो आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो, मतलब इस स्पेलिंग पे क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि साइंस में इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यस सर, स्पेलिंग की उतनी नहीं। हम्म तो गोल्ड स्मिथ, मैंने तो जितना मेरे माइंड में, गोल्ड स्मिथ। और ये आपका बैक, आर एलन बैक, जैसा भी इसको आप याद रखो। अलन बेक। हम्म तो ये दो पर्सन थे जिन, आप कह सकते हो, जिनको क्रेडिट जाता है फॉर प्रपोजिंग स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अब ये बेसिकली है क्या? अगर हम वापस जाए बोर्स मॉडल पे, तो ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। फिर इसके आसपास जो स्पेस है वहां पे शेल्स होती है, यस। एनर्जी लेवल्स। उन एनर्जी लेवल्स में सब शेल्स है, और उन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स है। यस सर। ई ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते स्पिन हैं करते हैं सर। न्यूक्लियस, ये। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन दीज डेफिनेट स्पेसिफिक पाथ्स, ऑर्बिट्स। ठीक है, ये एज पर द बोर्स मॉडल, यस सर। ये इसकी वजह से जो मोशन आ गई इसके पास, तो हमने कहा था एक बार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके बराबर है
हम्म 2L plus 1 and yeah. नहीं, याद नहीं रखा। उसके बाद क्या कहा था हमने? Mine plus 1, yes. ये 5, yes. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्यों? एंगुलर मोमेंटम मीन्स कोई मोमेंटम मतलब कोई भी चीज, बॉडी जो मोशन में हो, m इंटू वी। Yes. अब जब वो सर्क्यूलरली ऐसे घूम रहा हो ऑर्बिट में, तो हमने रेडियस भी ऐड कर दिया है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। Yes. तो दैट्स एम वी आर। ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 h बाई 2 पाई। एल क्या Five. है? व्हाट इज एल? L सर वो SPDF सर, एल का क्या मतलब है? सबशेल से। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। सर वही है ना सब। हाँ, लेकिन आप अभी नाम मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ ना, उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। एज़म्यूथल सर क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो यहाँ से बन गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन के पास होती है और एक मोशन। अब ऐसे समझो आप, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे कंटिन्यू। यस दूसरा होता है ये, इसको अगर हम ऐसे मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन मान लो, ये अपने एक्सीस पर घूमता है, अपने एक्सीस पर। ऐसे मतलब इसको ऐसे घुमाओ आपको, ये जो हम कैसे दिखाएं, बड़ा मुश्किल है। मतलब कोई भी चीज अपने एक्सीस पे स्पिन हो रही है। यस सर जैसे आपने सोलर सिस्टम में देखा होगा, ये अगर सन है इधर, ये अगर अर्थ है, ये अर्थ एक तो ऐसे घूमती है, यस सर ऐसे। दूसरा ये अपने एक्सीस पर भी घूमती है। देखा आपने कभी किसी मॉडल पे? अपनी एक्सपीरियंस सर। हाँ, तो यस सर ऐसे देख। ऐसे ही एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन का भी मामला। एक तो ये एज पर बोर्स मॉडल इस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ऐसे घूमता है, इसकी और अपने और अपने एक्सीस पर भी घूमता है। यस सर तो अब जब ये अपने एक्सीस पर जो घूमता है, इसी को बोलते हैं स्पिन, ऐसे। और स्पिन कैसे करता है? हाफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे हाफ, फिर एंटी एंड क्लॉकवाइज हाफ, तो ऐसे। अच्छा तो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की हाफ हाफ दोनों। हाफ क्लॉकवाइज ऐसे, और हाफ एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सीस पे। तो ये जो स्पिन है, हाफ क्लॉकवाइज हाफ एंटी क्लॉकवाइज, ये स्पिन हम कैसे में पता चलता है? ये कॉन्सेप्ट, इट इज ड्यू टू द स्पिन क्वांटम नंबर। यस सर It gives us information about the spinning of electron around its own axis. ठीक है, यस सर बात समझ आ रही? यस लाइक सर ये लाइक एग्जैक्टली ऐसी ही है जैसे अर्थ होती है, और वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, फिर अपनी एक्सीस पे भी स्पिन करती है। ठीक है, क्लियर? तो जैसे सर हम्म सर स्पिन क्वांटम नंबर में बताता है जो इलेक्ट्रॉन होता है हम्म वो घूमता है अपनी एक्सीस मतलब पे। यस सर अपनी एक्सिस पे ये एक तो होगी ये वाली ऑर्बिट पे, ये अलग है। और अब ऑर्बिट पे भी घूमता हाँ, ऑर्बिट पे भी, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, है यस सर रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इसको आप देख सकते हो कोई भी मॉडल ऑनलाइन, तो आपको समझ आएगा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ अराउंड सन। तो इसकी भी होती है दो मोशन, एक तो ये वाली मोशन ऐसे, और दूसरा अपनी एक्सीस पे भी घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन अब फर्क ये है कि अपनी एक्सीस पे जब अर्थ घूमती है तो वो कंप्लीट घूमती है, लेकिन ये कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं घूमता, ये पार्शियली 50%। और 50% ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, और फिर 50% वापस एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही चलता रहता है ऐसे। इसी को हमने कहा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्लस हाफ क्लॉकवाइज माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज।
तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा था। तो ये जो Yes. स्पिनिंग मोशन है, ये भी एक मोशन है स्पिनिंग। Yes, sir. तो इसकी वजह से भी एंगुलर मोमेंटम होगा, उसको बोला जाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। Yes, sir. स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर होता है? कैपिटल एस, दैट इज एस इंटू एस प्लस वन अंडर रूट एच बाई टू। H by 2 pi. तो इसको देखो, तो याद रखना, ये तो था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये वाला पहला वाला। Yes. तो दिस इज ये इसका क्या मतलब है? इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Yes. ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे। तो उसकी वजह से हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दूसरा हो गया स्पिन की वजह से अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट्स कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एस, एस इंटू एस Yes, sir. प्लस वन एच बाई टू पाई। क्लियर बात? Yes, sir. अच्छा, अब हमने अभी तक पढ़ा था जो सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? दो। ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम। कभी एक खाली भी रह सकता है किसी वजह से, कभी एक इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अकोमोडेट होंगे? दो। So, आप मुझे yes, sir. बताओ, अगर एक ऑर्बिटल हमारे पास है किसी सबशेल में, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं, और वो जो एक दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे हम दिखाते हैं, ऐसे एरो ऊपर, इसका मतलब Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज, स्पिन क्लॉकवाइज। Um, अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो इसका मतलब एंटी क्लॉक। Anti. अब दोनों को अगर हम इकट्ठे दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ लोग बड़ा ऐसे दिखाते हैं, Yes, sir. कुछ लोग ऐसे, एक ऑर्बिटल में ऐसे, मतलब एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, एक की स्पिन क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। और कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, हाफ से ऐसे, Yes, sir. नहीं जिसका हेड हाफ हो, ऐसे एरो का हेड हाफ। तो अगर ऐसा मामला है, अगर ऐसा कभी, अगर ऐसा हुआ, इसकी स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे, और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट स्पिन कितनी होगी? टोटल स्पिन कितनी होगी? एक की स्पिन है, सर हमें हाँ? यस सर बोलिए। बताओ क्या बता रहे हो? नो सर, आप क्या बोल रहे थे? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। यस सर। इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो सकती है दो तरीके से, या तो क्लॉकवाइज और यहाँ तो एंटी। अब जब दो प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्बिटल में, तो ये हमेशा ऐसे ही होंगे कि एक होगा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉक। जब दो प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज ये एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। तो ऐसे में जब हमने कहा एक क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज की स्पिन ऐसे, एंटी क्लॉक दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन यस ऐसे, तो नेट नेट स्पिन कितनी हो गई? सर, हमें निकालनी है। कितनी हो गई? तो आसान है ना, नेट स्पिन हो गया, एक तो हाफ की वजह से 1/2, और दूसरे एंटी क्लॉकवाइज से है 1/-2। तो क्या बना? समझ रहे हो बात? यस सर। एक की स्पिन है क्लॉकवाइज, एक की स्पिन है क्लॉकवाइज, सर ऐसे। ये तो जीरो ही होगी। तो वही तो बता रहा हूँ ना। तो जब आपके पास एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये रहेंगे हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, तो नेट स्पिन बन जाएगी जीरो। ठीक है? जीरो। अब इससे क्या यस। फायदा है, ये है इंपॉर्टेंट। इससे ये फायदा हमें पहुंचता है, जब भी किसी चीज के अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, क्या आता है? मैग्नेटिक।
मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब मैग्नेट का मतलब भगने का करेक्टर, हाँ अट्रैक्ट होने का। हाँ, मतलब किसी चीज के अंदर जो कैरेक्टर हो कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे या रिपल करे। मतलब ये कोई चीज है हमारे पास, अगर इसके अंदर ऐसा कैरेक्टर है कि अपने साइड वाली चीजों को या तो अट्रैक्ट करे जो इसके आसपास हो, लाइट चली गई बड़ा मसला, या उनको रिपल करे, तो हम कहेंगे के पास क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जब एक का पार्शियल स्पिन है और दूसरे का जब एक का क्लॉकवाइज स्पिन है दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज,